देर रात सुभाष चौक में एक जर्जर मकान धराशायी हो गया और इस घटना में मलबे में दबने से 5 वर्षीय मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने घायलों को बाहर निकाला है। अल सुबह 4 गंभीर घायलों को एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ये बता रहे हैं कि इनमें से 2 घायलों की स्थिति बेहद नाजुक है। वाकई में एक और दर्दनाक हादसा राजधानी जयपुर के सुभाष चौक स्थित एक जर्जर मकान की। हालांकि देखिए, इससे पहले भी जब इस तरह के हादसे हुए, कहा जाता है कि ऐसे इमारतों को, ऐसे मकानों को जो कि खासतौर पर परकोटे में बने हुए हैं, जो जर्जर अवस्था में है, कई सालों पुराने हैं, हल्की हल्की बारिश के बाद में कटाव मिट्टी का बढ़ता है और ऐसे में इस तरह के इमारतों के गिरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई हादसे सामने आए हैं, लेकिन एक बार फिर से इस हादसे ने कई सवाल लाकर खड़े कर दिए कि वाकई में क्या उतने युद्ध स्तर पर काम किया गया जब पूर्ववर्ती घटना हुई थी। उसके बाद में अगर वाकई में ये मेजरमेंट्स किए जाते, वाकई में ये देखा जाता कि परकोटे के वो मकान जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, कई मकान ऐसे जिनकी दीवार पर अगर पत्थर मारा जाए तो वो दीवार जो है वो गिरने के लिए बिल्कुल तैयार, क्योंकि उस हद तक वो जर्जर हो चुकी है। लेकिन इस मकान के गिरने की जब जानकारी सामने आई तो ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि उसमें लोग थे उस समय, 2 लोगों की, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, उनकी मौत हुई है। इसके अलावा मलबे के ढेर में से उन दबे हुए लोगों को निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अल सुबह एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाए गए उन सभी घायलों में से 2 की स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही है। बहुत सारे सवाल इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से खड़े किए और बहुत सी बातें अब सवालों के जरिए प्रशासन से पूछी भी जाएगी, क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से भरभरा कर ये मकान गिर गया। हालांकि चंद सेकंड की कहानी रही होगी इस मकान के गिरने की, लेकिन आप उस दृश्य को समझ सकते हैं, उस नजरिए से समझिए कि अगर यहाँ पर परिवार था, परिवार में लोग थे, वो सो रहे थे, अचानक से रात में ये हादसा हुआ और उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। चिकित्सकों के अनुसार 2 घायल ऐसे जिनकी स्थिति अभी बहुत नाजुक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीमों ने बेहतरीन काम किया, वो तुरंत वहां पर पहुंची। मलबे के ढेर में से लोगों को निकालना एक आसान बात नहीं है, चुनौती है, वो भी चलती हुई बारिश में। जब राजधानी जयपुर में लगातार बारिश का दौर पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोगों को इस घटनाक्रम के बाद में डर, क्योंकि जर्जर मकान, जर्जर इमारतें भरी पड़ी है परकोटे में। अभी भी ऐसा नहीं है कि सभी को चिन्हित कर लिया गया है, कार्रवाई हुई है, लेकिन शायद नाकाफी। मलबे में दबने से 5 वर्षीय मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर है जयपुर से इस वक्त की। बारिश के बीच देर रात सुभाष चौक में जर्जर मकान धराशायी हो गया। इस घटना में मलबे में दबने से 5 वर्षीय मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी रही। आज सुबह 4 गंभीर घायल तस्वीरें देख रहे हैं इस हादसे के बाद की तस्वीरें। हालांकि पूरे इलाके में किस तरह से कौतूहल और उस समय सनसनी फैल गई जब ये जानकारी, क्योंकि ये समझ पाना कि हादसा हुआ कैसे अचानक से, ये भी लोगों की समझ से परे था। लेकिन धीरे धीरे जब ये जानकारी पहुंची और 2 लोगों की मौत की सूचना आई, पूरे इलाके में इस समय शोक की लहर है। वैसे आपको पता ही है 2-3 दिन से बारिश थोड़ी ज़्यादा चल रही थी, तो ये वॉल सिटी के अंदर पुराने मकान है और रात को करीब 1:15 बजे के बीच में पुलिस के पास सूचना आई थी, तो पुलिस के मौके पे सभी अधिकारी मौजूद हो गए थे। सिविल डिफेंस को भी बुलाया गया था। चूँकि रेस्क्यू करने के लिए रास्ता दूसरा नहीं था, तो इस मंदिर साइड के रास्ते से जिधर से आप आए, इधर से रेस्क्यू किया गया था। इस मकान में करीब 19 लोग रह रहे थे किराए पे। 19 में से 7 इंजर्ड हुए, उसमें से 2 की डेथ हुई, एक प्रभात नाम से और एक उसकी बच्ची की डेथ हुई। अभी कुछ नहीं, रेस्क्यू पूरा हो गया। अब तो बस यही है, प्रिकॉशन के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर पुलिस लगी। तो देखिए, हालांकि देखिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन जब तक ये घटनाक्रम हो चुका था उसके बाद में रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि लोगों को समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया कि वाकई में हुआ क्या था, क्योंकि अचानक से, और ये लगभग आप देख रहे हैं कि 2 मंजिला की इमारत तो है ही, अचानक से धराशायी होकर गिर जाती है। पहला जो
कहा जा सकता है कि अब दृश्य इस तस्वीर का नजर आया वो रात के अंधेरे में, जब बारिश रिमझिम रिमझिम चल रही थी जयपुर में। अचानक से रात को बारिश शुरू भी हो गई थी, आप सभी जानते हैं। उसके बाद पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, ये दोनों ही मंजिलें, इनकी छत आकर के नीचे गिर जाती है और छत के गिरने के साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरा का पूरा मकान जो था जर्जर अवस्था में था। यकीनन वो तस्वीरें देखकर नजर आ रहा है क्योंकि पुरानी मकान है, पुरानी बनावट के। ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें वाकई में डराने वाली, लेकिन 2 लोगों की मौत हुई है। एसोसिएट एडिटर विकास जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, बेहद दर्दनाक हादसा, क्योंकि कोशिशें की गई जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की लोगों की, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर घायलों को ट्रॉमा भी पहुंचाया गया एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में। अभी उनको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है विकास? क्या अभी डॉक्टर कह पा रहे हैं कुछ? जैती देखिए, जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया, देर रात की घटना थी जिसके के अंदर जो जर्जर इमारत थी वो नीचे गिर गई और उसके गिरने से एक बड़ा भयावह हादसा हुआ है जिसमें कि 2 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दोनों लोग जो है मकान में थे, जिनको मकान जो गिरा था उसका जो मलबा है उस मलबे में गिरने से दोनों लोगों की मौत हो गई। उसके अलावा 5 लोग अन्य जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जो घायल हुए उनमें से 4 लोगों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। चिकित्सकों की टीम जो है उन्होंने पूरे घायलों को ऑब्जर्वेशन में रखा है, साथ ही जो 2 नाजुक जिनकी हालत बताई जा रही है उनको आईसीयू में रखकर उनके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। जी विकास, अभी क्या जानकारी लग पा रही है उन घायलों को लेकर भी, क्योंकि उनमें से 2 की स्थिति बहुत क्रूशल बताई जा रही है? कोई और अपडेट दे पा रहे हैं अभी डॉक्टर्स? देखिए जेती, अभी डॉक्टर्स की टीम जो है उन्होंने घायलों को संभाला है और उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स कर दिया है, लेकिन फिलहाल भी 2 मरीज हैं, उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है और टीम जो है वो उनका देखरेख करने में जुटी हुई है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और विकास को आप सुन रहे थे, क्योंकि जो 4 लोग अस्पताल पहुंचाए गए उसमें से 2 की स्थिति अभी बेहद गंभीर बनी हुई है और इसीलिए सभी के मन में वो डर भी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अचानक से, और जिन लोगों की मौत हुई उसमें एक 5 साल का मासूम बच्चा भी। कोशिश यही की जा रही है, दुआएं यही की जा रही है कि हादसा और ज़्यादा दुखद ना हो। 2 लोगों की मौत हो गई है, जिन लोगों की ज़िंदगी को बचाया गया है उनको और स्टेबल करने की कोशिश अभी डॉक्टर्स की टीम समय कर रही है।